अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां हरेला पर्व की शुरुआत हो चुकी है। हरेला पर आयोजित होंगे कई सारे कार्यक्रम। संस्कृति विभाग करेगा कई कार्यक्रम। गैर सरकारी संस्थान भी इस पर्व का आयोजन कर रही है। तो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा पर्व हरेला की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हो चुकी है। कई सारे कार्यक्रम इस दौरान मौजूद होंगे और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हरेला की शुरुआत हो चुकी है। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस पर्व के बारे में बताइए, किस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है हरेला। हरेला पर्व उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ये मुख्य पर्व माना जाता है और कई सालों से इस पर्व को मनाया जा रहा है। और राज्य सरकार ने इसकी सार्वजनिक तौर पर अवकाश देने का भी एक घोषणा कर दी है, उसका भी निर्णय ले लिया है। चूंकि उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हो और आपको मालूम है कि उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग जो वो वन्य क्षेत्र है, तो ऐसे में प्रकृति का संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए सरकारी स्तर पर भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन है वो भी इस कार्यक्रम को बड़ी हर्षोल्लास से मनाते हैं। वृक्षारोपण मुख्य रूप से किया जाता है। तरह तरह के पकवान भी इस हरेला पर्व पर मनाए जाते हैं और जो विभागीय व्यवस्थाएं उनके तहत एक माह तक इस पर्व को मनाया जाता है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि आने वाले समय में जो जैसा कि मुख्यमंत्री ने अब इस पर्व की शुरुआत कर दी है और इस बार की जो थीम है वो जो जल स्रोत है और जो सूखने वाले जो जल स्रोत हैं उनका कैसे पुनर्जीवन जीवित उनको किया जा सकता है, इस थीम के आधार पर इस पर्व को मना रहे हैं। और चूंकि उत्तराखंड का बहु प्रसिद्ध ये लोक संस्कृति वाला पर्व है, लिहाजा तमाम जो लोग हैं वो इस पर्व को मनाते हैं और युवाओं को इस पर्व के माध्यम से जागरूक भी किया जाता है और उनको एक संकल्प दिलाया जाता है कि सभी वृक्षारोपण करें, प्रकृति का संरक्षण करें और इसको पर्व के रूप में मनाते हुए साल भर जो वृक्षारोपण है उसका सिलसिला जारी रहे। तो वन विभाग लाखों की संख्या में इस बार वृक्षारोपण करने जा रहा है। आने वाले समय में वन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आम जनमानस के सहयोग से वृक्षारोपण करने वाले हैं और हरेला पर्व को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में मनाया जाने वाला है। जी बिल्कुल। सुनो, यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकारी जो संस्थाएं है वो तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ ही रही है और काम कर ही रही है, मगर खास बात ये देखी जा रही है कि गैर सरकारी संस्थान भी जो है इस पर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है और कई कार्यक्रमों के आयोजन गैर सरकारी संस्थानें भी करेगी। तो व्यवस्था की अगर बात करें, आपने जैसे जिक्र किया कि 1 महीने तक ये पर्व चलेगा, तो किस किस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिससे जो है सुचारू रूप से इस पर्व को मनाया जा सके। देखिए, सरकारी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर आदेश जारी किए जाते हैं। उसी के क्रम में अधिकारी और कर्मचारी अनुपालन करते हैं। गैर सरकारी संगठनों की जहां तक बात है तो जो सार्वजनिक स्थान है, संस्कृति विभाग है, उसके सहयोग से ऐसे स्थानों पर अलग अलग समय में ये पर्व मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे गैर सरकारी संगठन जो हैं वो अलग अलग समय में इस पर्व को मनाएंगे अलग अलग स्थानों पर। और जहां पर जरूरत होगी वो सरकार के स्तर से भी सहयोग लिया जाएगा। अगर हम सियासी नजरिए से इसको देखें तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी के नेता जो हैं इस पर्व को मना रहे हैं और दोनों ही पार्टी के नेता वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा धूम इस पर्व की हमें 1 महीने देखने को मिलने वाली है उत्तराखंड में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।